ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि 3x प्लस 4y का होल क्यूब को हल कीजिए, हम लोगों को इसे सॉल्व करना है कि 3x प्लस 4y का होल क्यूब क्या होगा। आइए देखते हैं। तो क्या ये वैल्यूज आपस में जुड़ रही हैं? नहीं, ये वैल्यूज आपस में ऐड नहीं हो रही हैं। इस वाले को हम a मान लेंगे, इस वाले को हम b मान लेंगे। तो a प्लस b का होल क्यूब, इन दोनों के पावर जब कोई संख्या होती है तो इसे होल क्यूब कहते हैं। होल का मतलब होता है संपूर्ण, यानी दोनों के पावर में है। तो a प्लस b के होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। ये है फार्मूला। a के प्लेस पे क्या है? 3x के पावर 3, कोई समस्या नहीं। प्लस b के प्लेस पे कौन आ रहा है? 4y, तो 4y के पावर 3 हो जाएगा प्लस 3 तो कांस्टेंट है, इसे एज इट इज हम लोग नोट कर देंगे। इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं दिया है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है गुणे। a की वैल्यू क्या है? 3x, तो यहां 3x हो जाएगा गुणे b की वैल्यू क्या है? 4y, तो यहां पर 4y हो जाएगा कोष्टक में a प्लस b। a की वैल्यू 3x प्लस b की वैल्यू 4y। आइए इसे हम लोग आगे साबित करते हैं। अब 3x का क्यूब करना है। क्या करना है? 3x का क्यूब करना है। तो 3 का क्यूब, 3 के क्यूब का मतलब क्या है? अगर हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो एक बार 3 का क्यूब, एक बार x का क्यूब करना है। 3 के पावर 3 का मतलब क्या है? 3 गुणे 3 गुणे 3 बार लिखना होगा। 3 3 के 9 और 9 3 27, तो ये हो जाएगा 27। 3 का क्यूब 27 और x का क्यूब x क्यूब हो जाएगा। क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो एक बार इसका क्यूब और एक बार इस x का क्यूब लिखा जाएगा, क्योंकि घात तो दोनों पर अलग ही है, ये होल पावर में है। प्लस 4y का होल क्यूब लिखा, तो 4 का क्यूब, 4 चौक को 16, चौक को 64 हो जाएगा। और y का भी क्यूब है, y क्यूब प्लस 3 3 के 9 चौक को 36, x का y में गुणा कीजिए, xy कोष्टक में 3x प्लस 4y। आगे साथ करते हैं। ये 27 x क्यूब है प्लस 64 y क्यूब प्लस 36 का 3 में गुणा कर दीजिए, 36 18 को 8 और 3 3 के 9 1 10। आखिर इन दोनों कोष्टकों के बीच गुणा ही तो होगा अगर कोई चीज नहीं दिया है तो नियम क्या कहता कि जब ब्रैकेट खुलेगा तो एक बार इसका इसमें गुणा होगा और एक बार इसी पद का इस वाले में गुणा होगा। इतनी बातें तो क्लियर है सभी को। चलिए आगे देखते हैं। तो 36 तिहाई 108, x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर और y है
तो बस y यहाँ पे लग जाएगा। प्लस का प्लस में गुणा होगा, प्लस ही होगा। 36 चौक को 4 छक्का 24 को 4, 3 चौक को 12 2 14, 144। यक्स वाई का गुणा करना है वाई में, तो x नोट हो जाएगा और y का y में गुणा होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं उनसे, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है 3x + 5y का होल क्यूब को हल कीजिए। अभी मैं एकदम बेसिक मैथ आपको पढ़ा रहा हूं। जो भी चीजें मुझे लग रही है कि नहीं 9th के बच्चों को बेसिक मैथ ये जानना चाहिए, वो बेसिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बस आप ध्यान से देखते रहिए। क्या ये आपस में जुड़ पाएंगे? नहीं जुड़ पाएंगे। क्यों नहीं जुड़ पाएंगे? क्योंकि ये यक्स अलग चर है और वाई ये कोई अलग चर है। दो अलग अलग चर हैं, तो दो अलग अलग चरों का आपस में जुड़ना संभव नहीं है। तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। तो ए बीच में प्लस है, तो a + b का होल क्यूब, फार्मूला आपको पता है, a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। इसी फार्मूले को कुछ लोग अलग तरीके से भी लिखते हैं। ये जो सूत्र है, इस सूत्र को कुछ लोग अलग तरीके से भी लिखते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3a का a में गुणा होगा a², b एज इट इज नोट हो जाएगा, प्लस अब 3 का इसमें गुणा होगा तो 3, a b का b में गुणा होगा तो b²। ये दोनों फार्मूला हैं और दोनों में से आप किसी फार्मूले का यूज करेंगे, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। आंसर में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए किसी एक फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मैं पहला वाला फार्मूला ही लगा देता हूं। a³ a के प्लेस पे क्या है 3x, तो 3x का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस b के प्लेस पे 5y का होल क्यूब, प्लस 3, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं दिया है तो गुणा का चिन्ह होगा। a की वैल्यू 3x × b की वैल्यू 5y, कोष्टक में a की वैल्यू 3x प्लस b की वैल्यू 5y। चलिए आगे ध्यान दीजिए। तीन का क्यूब 27 और x का क्यूब x³ हो जाएगा, प्लस 5 का क्यूब 5 × 5 = 25 = 125 y³ हो जाएगा, प्लस 3 × 3 = 9 और 9 × 5 = 45 xy, x का y को गुणा करेंगे xy, कोष्टक में 3x + 5y, 27x³ प्लस 125y³ प्लस 45 का क्यूब में गुणा करेंगे आप तो 5 × 15 को 5, 4 × 12 और 1 13, 135। x का x में गुणा, x
एक्स स्क्वायर और वाई के लिए गुणा करने के लिए वाई का गुणा होने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वाई को एज इट इज नोट कर दो। ये वाई मैं सही से बना देता हूं, वाई प्लस, अब एक बार इसी वैल्यू का इसमें गुणा होगा तो 45 गुणे 5, 5 पंजे 25, 4 पंजे 20 और 2 22, 225। यक्स का गुणा करने के लिए कुछ है नहीं, तो यक्स को नोट कर देंगे, y का y में गुणा करेंगे y स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। आप इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 4y का होल क्यूब को हल कीजिए। पहले वाले पद को a मानना है, दूसरे वाले पद को b मानना है। इस सवाल को मैं थोड़ा फास्ट लगाऊंगा क्योंकि इसके पहले मैंने 2 सवाल आपको बताए हैं। आप चाहे तो इस सवाल को लगा सकते हैं, वैसे मैं एक बार लगा देता हूँ, इसे थोड़ा जल्दी लगाऊंगा, ध्यान से सब लोग देखिए। a प्लस b का होल क्यूब फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। a के प्लेस पे 2x तो 2x का होल क्यूब, b के प्लेस पे 4y तो 4y का होल क्यूब प्लस 3, इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह, a की वैल्यू 2x गुणे b की वैल्यू 4y कोष्टक में a प्लस b, a के प्लेस पे 2x प्लस b के प्लेस पे 4y। उसके बाद 2x का क्यूब करेंगे तो ये 8x क्यूब हो जाएगा, 4y का क्यूब करेंगे ये 64y क्यूब हो जाएगा, 4 चौक को 16 चौक को 64 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 चौक को 24xy हो जाएगा, कोष्टक में 2x प्लस 4y को एज इट इज नोट कर दिया जाएगा। 8x क्यूब प्लस 64y क्यूब, यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं होगी। कोष्टक ओपन कीजिए, एक बार इस पूरे का इसमें गुणा, एक बार इसी पूरे का इसमें गुणा। आइए करते हैं, तो 24 गुना 48, यक्स का गुणा यक्स में होगा तो यक्स स्क्वायर और y लग जाएगा क्योंकि y से गुणा होने के लिए कुछ है ही नहीं पहले पद में, प्लस अब इसी का गुणा दूसरे पद में करते हैं। आइए तो यहाँ पे देखिए 24 चौक को, तो 24 चौक को 96 हो जाएगा, 4 चौक को 16 और 2 चौक को 8 9, x एज इट इज नोट कर लेंगे। इसे मैं सही से कर देता हूँ, ये 4 चौक को 16 को 6 और 2 चौक को 8 24 चौक को 96। यक्स का गुणा करने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो नहीं करेंगे, y का y में गुणा होगा y स्क्वायर। ये आंसर आप नोट कर लीजिए। तो ये अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है 5x माइनस 3y का होल क्यूब को हल कीजिए। क्वेश्चन कई तरीके से आपको दे सकता है, कहेगा 5x माइनस 3y के होल क्यूब को हल कीजिए, या फिर 5x माइनस 3y के होल क्यूब का प्रसार कीजिए, मतलब बड़े रूप में लेकर आइए। दोनों बातें सेम। आइए इसको a मान लेंगे और इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a माइनस b का होल क्यूब हुआ कि नहीं हुआ। अब हमें फार्मूला जानना होगा, a माइनस b के होल क्यूब का सूत्र क्या होता है। तो ये फार्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b, और इसी फार्मूले को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये सूत्र है
दिस इज द फार्मूला ऑफ a माइनस बी होल क्यूब। ये a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला है। इस सूत्र को आप दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। a क्यूब है माइनस बी क्यूब, इस कोष्टक को खोल दीजिए तो 3 का इसमें गुणा करेंगे, माइनस 3a गुणे a स्क्वायर और b हो जाएगा। इस माइनस का गुणा इस प्लस में किया आपने, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस होता है ना, तो माइनस का गुणा प्लस में हुआ तो माइनस इंटू प्लस माइनस ही तो होता है। अब माइनस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 3a अब b का b में गुणा होगा तो b स्क्वायर। इन दोनों फार्मूले में से आप किसी भी एक फार्मूले का यूज करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो एकदम करेक्ट आएगा। आपके आंसर में थोड़ा भी फर्क पड़ने वाला नहीं होगा उसके बाद। लेकिन ये जो फार्मूले हैं एकदम आपको एज इट इज में लिखना होगा। तो ये फार्मूले, एक काम कीजिए कि पहले दोनों फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए कि ये फार्मूले किस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो हम लोग आगे चलते हैं। मैं किसी एक तरीके से क्वेश्चन को लगा देता हूं। a माइनस बी क्यूब, इसी को तो सॉल्व करना है। a क्यूब, देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये a के रूप का है, ये b के रूप का है। इसी 5x माइनस 3y के होल क्यूब को हमने क्या माना, a माइनस बी का होल क्यूब। मतलब ये चीज यहां लिखिए, बस हमें इस रूप में इसको फैला करके लाना है। हमें इस दिए गए बहुपद को प्रसारित करना है, हमें इसका प्रसार करना है, इस फार्मूले पे हमें रख देना है। अब देखिए यहाँ a का मान रखिए 5x माइनस b का मान 3y का होल क्यूब। ऊपर वाली बात आपको मिल गई तुरंत यहाँ से, इसी को तो हमें सॉल्व करना है ना, तो हम यहां से इसको सॉल्व करेंगे। इक्वल a के प्लेस पे 5x का होल क्यूब माइनस b के प्लेस पे 3y का होल क्यूब माइनस 3a के प्लेस पे 5x इंटू b के प्लेस पे 3y। देखिए 3ab, 3a के प्लेस पे 5x, b के प्लेस पे 3y, कोष्टक में a के प्लेस पे 5x माइनस b के प्लेस पे 3y। आइए इसे हम लोग आगे करते हैं। 5 का क्यूब 125 और x का क्यूब x क्यूब लिख देंगे, प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस, आगे तो माइनस का चिन्ह है ना। 3 का क्यूब 27 y क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 × 5 = 15 दिया 45, x का y में गुणा कर दीजिएगा xy, कोष्टक में 5x माइनस 3y। 125 x क्यूब माइनस 27 y क्यूब माइनस 45। अब देखिए समझने वाली बात आ गई यहाँ से। 45 का गुणा एक बार 5 में होगा, कोष्टक खुलेगा तो, और इसी 45 का गुणा एक बार 3 में होगा, तो 5x के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये 5x प्लस में है। तो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो क्या होगा, माइनस 45 का 5 में गुणा कीजिए, 5 × 25 और 5 × 20 2 22, 225। x का x में गुणा होगा x स्क्वायर, y एज इट इज नोट हो जाएगा। माइनस का गुणा माइनस में होगा, क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस का गुणा माइनस में हो रहा है, प्लस हो जाएगा। 45 तिहाई, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12 135।
x का गुणा करने के लिए कहीं x है नहीं, इसमें तो सिर्फ y है। तो ये x जो है, ये जो x लिखा है इसे यहाँ एज इट इज नोट कर देंगे और y का y में गुणा करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है 3x - 4y का होल क्यूब, इसे साथ में करना है। आइए देखते हैं। a - b के होल क्यूब का फार्मूला होता है, सबको पता है। पहले वाले को a मानते हैं, दूसरे वाले को b मानते हैं। a³ - b³ - 3ab कोष्टक में a - a के प्लेस पे 3x है तो 3x³ माइनस b के प्लेस पे 4y है तो 4y³ माइनस 3 इंटू a के प्लेस पे 3x, b के प्लेस पे 4y कोष्टक में a के प्लेस पे 3x माइनस b के प्लेस पे 4y। बस हमने वैल्यू को रखते चले गए हैं। 3 का क्यूब 27x³ माइनस 4 चौक को 16 चौक को 64y³ माइनस 3 3 9 चौक को 36xy कोष्टक में 3x माइनस 4y। 27x³ माइनस 64y³ माइनस 36 आई 108 x का x में गुणा कीजिए x² y माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा। 6 चौक को 24 को 4 और 3 चौक को 12 को 14 144 x y का y में गुणा होगा y²। सेम पिछले की तरह क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको जल्दी से सॉल्व किया। आप इसे नोट कर लीजिए।